लोकेश बुला आपकी शादी कब? अमित भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ कि साहिल आगे क्या करेगा? अग्निवीर यानी कि भर्ती है, सानू तारा जो भी है इन लोगों की दोस्ती। पहाड़ी भाई कभी Q&A ब्लॉग नहीं लाते हैं, क्यों नहीं लाते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये भी बताना कि पहाड़ी भाई की शादी कब है, क्या उनको लड़की मिली है? और आशुतोष यानी कि नमस्ते पहाड़ और पहाड़ वाले भैया के साथ आप बहुत कम दिखाई देते हैं। पहाड़ वाले भैया यानी कि प्रमोद रावत की सगाई हुई थी, उसने सगाई में किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? क्या तो अभी हूँ दोस्तों मैं गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में। बाकी आज का मेरा ब्लॉग नहीं होने वाला है, Q&A होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने खूब सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए जी Q&A की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश पवार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर गोपीश्वर से। तो चलिए जी आपसे करने कुछ बात तो करते हैं आज के Q&A की शुरुआत। तो दोस्तों आज के जो Q&A की शुरुआत हो रही है वो हो रही है गोपीनाथ के मंदिर के प्रांगण से। बाकी में दोस्तों आगे तो बहुत सारी भीड़ हो रही है, बाकी नॉइज भी बहुत आ रही है, तो हमने सोचा एक किनारे पे Q&A शूट किया जाए। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन इस टाइम पे पूछे हैं जबकि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकता। अभी मैं गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में हूँ। जो भी क्वेश्चन आपने पूछे हैं उनका सही और सच आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन है सरिता बिष्ट जी का। इनका क्वेश्चन है आपकी जो बहन है जो आपके साथ रहती है वो आपकी सगी बहन है या नहीं? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता नहीं होगा, पुरानों को तो पता होगा। मेरी बहन सोनाक्षी जो कि हमारे साथ ही रहती है बचपन से, उसकी पढ़ाई सब हम ही लोग कराते हैं। तो वो भले मेरी सगी बहन नहीं है पर सगी बहन से भी बढ़कर है। और अगला जो सवाल है वो है बैजनाथ मठ वालों का। उनका है लोकेश भाई तुम्हारी दोस्त सानू बुटोला जी तुम्हारे लिए लड़की देख रही थी, क्या हुआ? और जब तुम अपनी माँ के साथ प्रैंक वीडियो करते हो अनजाने से ही सही, मगर उस दिन सोनाक्षी का तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे माँ का डंडा लाकर देना। सोनाक्षी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो दिखा वही सच ही था, क्योंकि सोनाक्षी को कैमरे के बारे में कुछ पता नहीं था। और रोड एक्सीडेंट में तुम बाल बच गए, लेकिन तुम्हारा दोस्त अमित नेगी रोड एक्सीडेंट हुआ और दाहिना पैर क्रैक अथवा फ्रैक्चर शायद हो रखा है। एक बार मेरा नाम जरूर लेना। बैजनाथ महतो कुर्मी रामगढ़ झारखंड। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन और सवाल पूछने के लिए। और आप लोगों को बता देता हूं तो भाई जो ये सोनाक्षी के लिए क्वेश्चन किया आपने कि सोनाक्षी से ये उम्मीद नहीं थी। अब देख लो भाई छोटी बच्ची है, अगर वो ऐसी हरकतें ऐसी नादानियां नहीं करेगी तो कौन करेगा? और आप लोगों को पता होगा जो भाई और बहन की बॉन्डिंग होती है वो इसी टाइप की होती है, यानी कि एक दूसरे को मार खिलाने वाली। और रही बात मेरे दोस्त अमित नेगी की, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला है कि सच में उसे बहुत भयंकर चोट आई है और मैं कल परसों उसको मिलने जाऊंगा, आपको क्लियर करा दूंगा क्या हुआ क्या नहीं। अगला जो सवाल है वो है अरोरा गगनदीप जी का। मुझे कुछ नहीं पूछना है वीरे, एक बात है जी, आपकी मम्मी जो चटनी पीसती है यानी कि मेरी माँ जो चटनी पीसती है वो कहाँ मिलता है? सिलबट्टा जिसमें आपकी माँ चटनी पीसती है। यानी कि इनका जो क्वेश्चन कर रखा है वो ये कर रखा है, आप लोगों ने देखा होगा मेरी माँ जी जो चटनी पीसती है वो पत्थर का होता है, उसे हम कहते हैं सिलबट्टा। तो वो कहाँ मिलता है? वो सिर्फ हमारे पहाड़ों में मिलता है और अब उसका मिलना बहुत मुश्किल है। इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपको वो पता है कहाँ मिलता है क्या मिलता है तो हमको भेजना, प्लीज जरूर भेजना। ये मैं नहीं भेज सकता हूँ क्योंकि हमारे पास भी एक ही है और ये हमारे दादा परदादाओं की निशानी है भाई, तो ये मिलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला जो सवाल है वो है राकेश सिंह रावत जी का। लोकेश बुला आपके मामा जी का नाम क्या है? उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? DAC में तो नहीं है वो, और बुला सुजन सिंह तो नहीं है, बुला राकेश रावत असम से। तो जी हाँ, मेरे मामा का नाम है साजन सिंह राणा मेरे मामा का नाम है और उनकी ड्यूटी DSC में ही है, यानी कि एक बार वो फौज कंप्लीट कर चुके हैं, जो 16 या 20 साल की सर्विस होती है। उसके बाद अपना मन होता है कि आगे करे या ना करे, तो मेरे मामा अभी आगे सर्विस दे रहे हैं DSC में और उनकी ड्यूटी है अब मध्य प्रदेश में। दोस्तों अगला बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ रखा है महेश चंद्र भट्ट जी का। इनका पूछ रखा है सबसे पहले जय श्री त्रिजुगी नारायण भगवान जी की जय हो, प्रभु नमो नारायण की। आप अपने बारे में सब चीज़ बताइए। पहला इनका सवाल है मेरा मतलब है कि पूरी पढ़ाई, तो मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने 12th आउट किया है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया था, पर ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट नहीं किया था। कुछ ऐसी परेशानियाँ आ गई थी जिसके कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब मैं इस सत्र से फिर से पढ़ाई शुरू करूँगा। और दूसरा क्वेश्चन है सोनाक्षी किसकी बच्ची है?
तो दोस्तों सोनाक्षी है मेरी मौसी की लड़की, यानी कि मेरी माँ जी की छोटी बहन है, उसकी लड़की है सोनाक्षी। तो वो हमारे साथ ही रहती है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मयाली में जॉब करते हैं। और दूसरा है मेरी माँ जी के लिए क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी माँ जी का रोजगार क्या है? तो दोस्तों मेरी माँ जी का रोजगार वही है जो एक पहाड़ी महिला कर सकती है, घास नार लाना, गायों को पालना। यानी कि मेरी माँ जी दूध बेचती है, गायों को पालती है, उसी से थोड़ा बहुत मेरी माँ जी का रोजगार चल जाता है। बाकी भाई हल्की फुल्की खेती कर लेती है और आपकी YouTube इनकम से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। देखो जी, इंसान की ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होती हैं, वो अपने आप सेटिस्फाई होना पड़ता है। देख लो भाई, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें और बढ़ती जाती है। यानी कि अगर हम 20,000 कमा रहे हैं तो 20,000 वाला यही सोचेगा कि मैं 40 कमाऊँ, 40 वाला यही सोचेगा कि मैं 1 लाख कमाऊँ। तो इंसान की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती है, वो है कि मन की शांति होनी चाहिए, बाकी सब हो जाता है। अगला जो सवाल है वो है यूके पहाड़ी जी का, आपकी स्टडी क्या है और आपकी एज कितनी है और आपकी हॉबी क्या क्या है? तो देखो जी, अभी स्टडी तो मेरी कुछ भी नहीं है, मतलब 12th आउट ही किया है मैंने, आगे ग्रेजुएशन अब करूँगा। और जो मेरी हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ मेरी ये है कि मुझे सिंगिंग करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, यानी कि अपने और घूमना मतलब पहाड़ों में, मतलब मुझे पहाड़ देखने अच्छे लगते हैं, पहाड़, झरने, माउंटेन, या देखो भाई अपने ये तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसी बर्फीली जगह जहाँ बर्फ़ हो, जहाँ बारिश हो, तो ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। तो अगला जो सवाल है वो है शिवानी पहाड़ी जी का, आप अब प्रैंक वीडियो कब बनाओगे? प्लीज़ ज़रूर बताना। और अगला प्रैंक वीडियो बनाओगे तो अपनी छोटी बहन सोनाक्षी के साथ बनाना। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल आपको बहुत जल्द प्रैंक वीडियो मिल जाएगा। और आपने बोल ही दिया तो सोनाक्षी के साथ भी मैं एक प्रैंक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। अगला जो सवाल है वो है गीता बिष्ट जी का, लगभग सेम ही सवाल है कि आपकी पढ़ाई क्या है और आपकी एज कितनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगला सवाल अब करते हैं। तो देखो जी, अगला जो सवाल है वो है जय नेगी जी का। तो हेलो लोकेश बुला, सबसे पहले अंकल आंटी को प्रणाम, सोनाक्षी को ढेर सारा प्यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी फैमिली को इतना प्यार देने के लिए। और इनका जो सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रखा है, इनका पूछ रखा है कि लोकेश बुला आपकी शादी कब है, प्लीज़ ज़रूर बताना। तो भाई दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी शादी कब है। अब देखो जी, अभी तो मुझे कोई लड़की नहीं मिली जिससे मैं शादी करूं, और जब भी मुझे कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो मैं तुरंत आपको अपडेट दे दूंगा मेरी शादी कब है, सगाई कब है, कहाँ है, क्या है, ये आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अगला जो सवाल पूछ रखा है, बहुत अच्छा सवाल पूछ रखा है, लोकेश भाई आपकी यूट्यूब से कितनी पेमेंट आती है? आपके तो 38 लाख व्यूज हो चुके हैं, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी नहीं पता था, ये तो आप ही ने बताया कि मेरे 38 लाख व्यूज हो चुके हैं। और बाकी भाई यूट्यूब पेमेंट इतना आ जाती है कि भाई अपना खर्चा चला लेता हूँ। जो मुझे दिल्ली मुंबई जॉब पे मिलना था वो मुझे मिल जाता है, घर वाले खुश हैं, घर वालों की खुशी से बढ़कर और क्या ही हो सकता है एक बेटे को। तो देखो भाई दोस्तों, अभी मंदिर में थोड़ा भीड़ कम हो गई है तो मैं भी थोड़ा दर्शन करने चला जाता हूँ। मैं सुबह चला गया था, उस टाइम बहुत भयंकर भीड़ थी, नॉइज भी खूब सारी आ रही थी, इसलिए मैंने बोला थोड़ी देर में जाता हूँ जब भीड़ कम होगी। तो अभी भीड़ कम हो चुकी है, पहले दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के। तो देखो जी, अभी भगवान जी के दर्शन भी हो गए हैं। अब फिर से आपका Q&A शुरू करते हैं। जो भी सवाल आप लोगों ने पूछे उनके बारी बारी से जवाब देते हैं। और एक मेरे सब्सक्राइबर किसका सवाल पूछ रखा है, इनका नाम है सगुन। तो इन्होंने बोला है मेरा नाम लेना, मेरी पूरी फैमिली आपका ब्लॉग देखती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्लॉग देखने के लिए। और अगला क्वेश्चन है शिवानी पाल का, लोकेश भैया आपकी और सानो देवी की दोस्ती हमें बहुत अच्छी लगती है और हमेशा बनी रही, आप दोनों ब्लॉगर मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो पायल जी का है, मुझे आपसे यह पूछना है कि आपकी शादी कब है, ये मैंने आपको बताया है। अगला जो सवाल है वो है पूजा नेगी जी का, हेलो भैया आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, ब्लॉग में मेरा नाम जरूर लेना, ये है अल्मोड़ा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद अल्मोड़ा से रुद्रप्रयाग वालों के ब्लॉग देखने के लिए। मुझे शादी से रिलेटिव काफ़ी सारे सवाल पूछ रखे हैं, तो मैं बारी बारी से उनका नाम तो कैसे ही ले पाऊंगा, पर सेम सवाल है इसलिए मैंने एक ही शब्द में आपका जवाब दे दिया है। और अगला जो सवाल है वो है पूनम फैमिली ब्लॉग का, बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इन्होंने मुझे कहीं शादी में देखा था, तो शादी से तो क्या ही बताएं। और अगला जो सवाल है वो है वंदना कोहली जी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है कि भैया हम उत्तरकाशी से आपके ब्लॉग देखते हैं और अब हम आपकी शादी देखना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि आंटी जी को थोड़ा हेल्प मिल जाएगी काम करने में। ये बहुत सही बात है, सही कहा आपने। तो शादी करूंगा मैं, बहुत जल्दी करूंगा,
शादी मैं करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा, क्योंकि माँ को भी बहू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि माँ की भी मदद हो जाएगी जब मैं शादी करूँगा। और अगला जो सवाल है जय माँ उफराई, तो इनका पिछली बार भी सवाल पूछ रखा था, इस बार भी सवाल पूछ रखा है। तो हर बार ये सवाल पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं कि बेटा लोकेश आप पहाड़ी भाई और अंकित भाई यानी कि ओहो पहाड़ी से कब मिलने वाले हो। एक ट्रैक होने वाला है बहुत जल्दी, ये आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। एक जो सवाल पूछ रखा है मुझे, वो बंगाल से पूछ रखा है रवि जी का। उनका ये सवाल पूछ रखा है, सानू तुम्हारी दोस्ती कहाँ हुई। तो हमारी दोस्ती शादी में हुई। मैं कहीं शादी में जा रखा था, वो भी शादी में आ रखी थी, तो वहाँ हमारी दोस्ती हुई। और देखो जी यहाँ पर मुझे एक छोटा बुला मिला है जो कि दूर से मुझे देख रहा था। क्या है तुम्हारा नाम? आदित्य। और आदित्यनाथ, आदित्य नेगी। चलो बढ़िया बढ़िया। तो चलो भाई इसके साथ अब क्वेश्चनों के सवाल करते हैं। और इसी में पूछ रखा है कि व्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया। तो व्लॉगिंग का आइडिया, वो तो चैनल तो मैंने बहुत पहले खोल दिया था, पर जो मुझे आइडिया मिला वो अपने दोस्त अमित नेगी और पहाड़ी भाई पीलो चाय से मिला। भाई अगला जो क्वेश्चन है, व्लॉगिंग करना किसने सिखाया। देखो जी व्लॉगिंग करना कोई किसी को सिखाता नहीं है, वो खुद ही व्लॉगिंग करनी पड़ती है। बस दोस्त लोग आइडिया देते हैं, सपोर्ट करते हैं और हमें बोलते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। बाकी में करना सबको खुद ही पड़ता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई नया कंटेंट क्रिएटर है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, करना सबको खुद ही पड़ता है। और इसी पे एक सवाल है कि पहाड़ी भाई से कैसे मुलाकात हुई। देखो जी पहाड़ी भाई से मेरी मुलाकात, मैं अगस्तमुनि गायत्री फुटवेयर पर जॉब करता था, तो वहीं से मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात कराई अमित नेगी ने। तो देखो जी अगला जो सवाल पूछ रखा है मुझे, वो पूछ रखा है नेहा जी का। मैं हमेशा आपके ब्लॉग देखती थी, अमित नेगी के ब्लॉग देखती थी, पर बीच में आपकी अनबन हो गई थी। आपकी दोस्ती कैसे टूटी और किसने तोड़वाई। तो देखो जी आपको मैं हल्का हल्का हिंट दे देता हूँ। हमारी जो दोस्ती तोड़ाई वो एक लड़की ने तोड़वाई, और वो लड़की कौन है वो आपको आगे हम ब्लॉग में बता देंगे। देखो जी अगला जो क्वेश्चन है वो है शीतल उनियाल जी का। मैं आपके ब्लॉग हमेशा देखती हूँ। आप कितने भाई बहन हो। हम हैं जी 3 भाई बहन, 2 भाई हैं और एक छोटी बहन है सोनाक्षी। और इनका बोल रखा है कि आना कभी गुजरात आना, मैं आपके ब्लॉग गुजरात से देखता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम जरूर गुजरात आएंगे अगली बार। और अगला जो सवाल है वो है यशोदा जी का। मैं आपका ब्लॉग रोज देखती हूँ और माँ जी का जो लास्ट में ब्लॉग एंड करना वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो मेरी माँ जी को इतना प्यार देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है मनोज रावत जी का। इनका भी वही पूछ रखा है कि मैं आपका डेली ब्लॉग देखता हूँ, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो अगला जो सवाल है वो है राजेंद्र सिंह जी का। इनका भी वही है कि पहाड़ी भाई से कहाँ मुलाकात हुई थी। तो ये मैंने आपको बता दिया पहाड़ी भाई से मेरी मुलाकात कहाँ हुई थी। और अगला जो सवाल है वो है विजय नोटियाल जी का, जो कि उत्तरकाशी से हमारे ब्लॉग देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग देखने का। इनका भी वही बोल रखा है कि बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, उत्तरकाशी आना कभी हमारे गाँव घूमने। तो बिल्कुल जी जरूर आएंगे उत्तरकाशी। मंदिर में Q&A बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ सानू के रूम पे। और बाकी में एक अगला क्वेश्चन आ रखा है अमित भाई के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अमित का एक्सीडेंट हुआ है। तो किसी का क्वेश्चन है कि अमित भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ और उनसे मिलने जाओ। तो बिल्कुल जी मैं आज या कल में अमित भाई से मिलने जाऊँगा। हमारी बराबर बातचीत होती रहती है। उसने मुझे वीडियो भेजी कि देख भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने भी उसको फ़ोन करके समझाया कि कोई बात नहीं, मैं आता हूँ 1-2 दिन में। अगर मैं या सानू उस टाइम उधर प्रयाग में रहते तो हम उसको जरूर हॉस्पिटल दिखाते। पर सिचुएशन आप लोग समझदार है, आप लोगों ने भी देखा होगा उसी दिन हमारे साथ हुई दुर्घटना और उसी दिन अमित के साथ। और अगला जो क्वेश्चन है वो मुकेश सिंह जी का है। उनका क्वेश्चन पूछ रखा है कि साहिल आगे क्या करेगा, अग्निवीर यानी कि भर्ती की तैयारी कि कुछ और। ये तो साहिल पे डिपेंड करता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम उसे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो उसका मन करेगा, पढ़ाई करेगा तो आगे पढ़ाएंगे, अग्निवीर की तैयारी करेगा तो तैयारी कराएंगे। भाई इसके कमरे की ओर चलता हूँ। अभी भाई मैं ऊपर इसके रूम पे आ गया हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग। कर दी रूम शिफ्टिंग, सब कुछ हो गया। तो देखो जी इसका जो यहाँ रूम का काम था वो भी पूरा हो गया है। ना 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 ना, ये देखो जी ये इसका रूम है। बाकी रूम इसने सेट कर दिया है। एक कमरा ये बाहर है, बाकी किचन तो आप लोगों ने कल देख लिया होगा। और एक ये अंदर है भाई, देख लो। अब थोड़ा चाय पिला दो, मैं थोड़ा एडिटिंग करता हूँ क्योंकि अभी वीडियो एडिटिंग करनी है, वीडियो पोस्ट करनी है। ओके हम कल जा रखे थे मंडल।
मंडल में मेरा एक दोस्त रहता है, उसके यहाँ जा रखे थे। बाबे इंतजार करूं कि भाई रतोड़ा जाना भाई, टाइम भी देख रहा था। हम रतोड़ा अब इसके बाद हम रतोड़ा जाएंगे। थोड़ा मुझे टाइम लग गया था क्योंकि मैंने मंदिर में व्लॉग शूट किया, इसलिए मुझे टाइम लगा, क्योंकि लोगों के सवाल पूछ रखे थे तो उनका जवाब देना भी जरूरी होता है। क्यों? कुछ होता मेरे साथ दोस्त था, दोस्त है भैया, वो ऊपर जो जिसने परसों रूम शिफ्ट नहीं किया था, तो वहीं ऊपर अपने रूम पे चला गया। चल ठीक है। देखो जी, अभी सानू गर्मा गर्म चाय भी ला गई है, चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं, है ना? हाँ, मैं भी तैयार होती हूँ। मुझे अभी चाय भी पी ली है, बाकी वो तो अपना काम कर रही है अंदर, मकान मालिक लोग आ रखे हैं। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो मैं आपको बता देता हूँ और आपको सुना देता हूँ। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे उनके और जवाब दे देता हूँ। देखो जी, अगला जो सवाल है वो है कंचना बर्तवाल जी का। अब ऐसे सवाल पढ़ने में मुझे तो खुद शर्म आ रही है, और उनका सवाल कर रखा है सानू तारा जो भी है इन लोगों की दोस्ती क्यों टूटी, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, या ये वो सो। ये ऐसे सवाल भाई देख लो मुझसे तो ना ही पूछो, उतना क्लोज भी नहीं हूँ मैं उन लोगों का, जो भी है उनका आपस का मामला है, उन्हीं लोगों से पूछो, मुझसे ऐसे सवाल ना करो, मुझे कुछ भी पता नहीं है इस बारे में भाई। और इसी से लेकर अगला सवाल है विपिन चंद्र का। लोकेश भाई, आप पहाड़ी भाई के बहुत अच्छे दोस्त हो, आपको पता होगा पहाड़ी भाई कभी Q&A ब्लॉग नहीं लाते हैं, क्यों नहीं लाते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि पहाड़ी भाई की शादी कब है, क्या उनको लड़की मिली या ना मिली। तो देखो जी, फ्रेंडशिप की बात अलग है, वो Q&A नहीं लाते हैं, उसका पता अभी मुझे भी नहीं है, पता नहीं भाई जी क्यों Q&A नहीं लाते हैं, पर बहुत जल्द वो आपके सामने Q&A लाएंगे। और बाकी भाई जो ये लड़की वाला, ये शादी वाला सवाल है कि पहाड़ी भाई की शादी कब है, तो वो मुझे भी नहीं है पता अभी, मतलब अभी फिक्स नहीं है, जो भी है अभी लड़की ढूंढ ही रहे हैं। अगर कहीं बात बन जाए या लड़की मिल जाए तो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से पता चल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग डेली ब्लॉग डालते हैं, जो भी हमारे साथ होता है वो हम बताते रहते हैं, तो ये आपको आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। एक बहुत भयंकर वाला सवाल पूछ रखा है सिमरन जी का कि लोकेश भाई, हमने आपको सभी के साथ देखा, सभी के घर जा रहे हो, आप यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो जो भी है, पर आशुतोष यानी कि नमस्ते पहाड़ और पहाड़ वाले भैया के साथ आप बहुत कम दिखाई देते हैं। पहाड़ वाले भैया यानी कि प्रमोद रावत की सगाई हुई थी, उसने सगाई में किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? क्या आप हमारा जवाब दे सकते हो? तो देखो जी, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। सगाई हुई, क्या हुई, अचानक ही भाई से मेरी बातचीत होती रहती है, आशुतोष से भी देखो जी, नमस्ते पहाड़ से भी मेरी बात होती रहती है, पहाड़ वाले भैया से भी होती रहती है, सभी ब्लॉगर आपस में बातचीत करते रहते हैं। सगाई में नहीं बुलाया, थोड़ा देख लो दोस्तों, अपनी थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, जो भी है लोग इतना एफर्ट नहीं कर पाते एकदम से। वैसे उनका मकान का काम लगा था, अचानक उसकी सगाई होगी, तो इसीलिए वो सबको नहीं बुला पाया। जल्दी जल्दी में होता है ना कि थोड़ा बहुत पिटाई करो तो शादी में आगे देख लेंगे, तो शादी में सबको बुलाएंगे, वो ऐसा नहीं है। और रही बात नमस्ते पहाड़ और मेरी, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लड़ाई वगैरह कुछ नहीं हो रखी है, बस ऐसा है कि वो हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, मार्केट भी कम ही आते हैं, तो इसलिए उन लोगों से मुलाकात बहुत कम होती है भाई, बात ये है। तो देखो जी, अभी मैं ऊपर छत पे आ गया हूँ, यहाँ से नज़ारा देख लो कितना गजब का और बढ़िया दिखाई दे रहा है। भयंकर वाली धूप लगी है, कि सामने आपको पूरा गोपेश्वर नजर आ रहा होगा, सामने गोपीनाथ मंदिर भी दिख रहा है, धूप भी बड़ी तेज की हो रही है। तो दोस्तों, आज के Q&A को इतना ही रखते हैं, जिनके मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाया अगले Q&A में दे दूंगा, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट Q&A में तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो प्रभु।